फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है मासेस पर। जितने मासेस ज़्यादा होते हैं उतने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, कलर वगैरह चेंज हो जाता है। तो होना चाहिए कि ग्लूकोज का फार्मूला जो है उसके अंदर जितने टाइप्स के आइटम्स आ रहे हैं सारे जो है 3 टाइप्स के आइटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों के जो है वो तीन नंबर ऑफ आइसोटोप। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 6 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारी चल रही है और उसका चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट है और चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 6 जो है यानी लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करना है आइसोटोप्स के बारे में और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम आइसोटोप की डेफिनेशन देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखेंगे आइसोटोप्स के, और फिर आइसोटोपी की एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे और लास्ट में उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। और लास्ट में हमने देखना है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स और उसके अंदर भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हम आइसोटोप को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमने आइसोटोप की क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। तो डेफिनेशन जो है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि आइसोटोप कहते किसे हैं, उसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आइसोटोप को अगर डिफ़ाइन करें तो वो हो गए एलिमेंट के वो एटम्स, ठीक है जी, एलिमेंट के अंदर मौजूद वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। एलिमेंट्स के एटम्स वो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है जी। यानी एटम्स ऑफ एलिमेंट के वो एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। एटॉमिक मास या हम इसको मास नंबर भी कह देते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर भी कह देते हैं। तो एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है। डेफिनेटली आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि आप एफएससी क्लास के अंदर आ गए हैं। तो मैट्रिक के अंदर 8वीं क्लास के अंदर 7वीं 5वीं के अंदर भी इवन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, और एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह ले। ठीक है जी। प्रोटॉन्स पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और ये होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है जी। शेल्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, या शेल या ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस की तादाद प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, टोटल एटॉमिक मास या मास नंबर कहलाता है। क्लियर हो जाएगी बात कि एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास या मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होगा कि सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहेंगे, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। चलिए मान लेते हैं कि जस्ट एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को अभी निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम देख ही नहीं रहे, अभी जस्ट हम देख रहे हैं प्रोटॉन्स को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इसके अंदर कितने हैं, वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा।
ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है जी। अगर ये चीज सेम है और ये चीज डिफरेंट है तो ये वाली चीज तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसी है, तो यहां पर भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर एटॉमिक मास में चेंजिंग आ रही है तो वो किस वजह से चेंजिंग आएगी, वो डेफिनेटली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंजिंग आएगी। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होगी, तो एटॉमिक मास के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद आ रही है वो भी डेफिनेटली सेम है। तो मेन चेंज किस चीज की वजह से आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। ठीक है जी। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रॉन्स की तादाद ही एटॉमिक मास और आइसोटोप्स जो है उस पर डिपेंड क्यों करती है। ठीक है जी। मतलब आइसोटोपी जो है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आइसोटोप की प्रेजेंस जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर ही क्यों डिपेंड करती है, ये हम देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो कार्बन जो है उसकी हम एग्जांपल लेते हैं। कार्बन हमारे पास 12 होता है, 13 होता है और कार्बन 14 जो है, 3 आइसोटोप्स जो है कार्बन के मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अब कार्बन 12 की अगर हम बात करें तो C6H12 और यहां पर क्या होता है C612 होता है और यहां पर C613 होता है, यहां पर C614 होता है। यहां पर एटॉमिक नंबर 6, यहां पर भी एटॉमिक नंबर 6 और यहां पर भी एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन यहां पर मास नंबर क्या है, 12, यहां पर 13 और यहां पर क्या है 14 जो है एटॉमिक मास है। ठीक है जी। मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ठीक है जी। तो ये हमने देखना है। तो डेफिनेटली अब यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ यहां पर थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद, पॉजिटिव चार्जेस की तादाद यहां पर भी 6 है क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, तो अगर प्रोटॉन्स की तादाद सेम है तो न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो यहां पर भी 6 होंगे, यहां पर भी 6 होंगे और यहां पर भी क्या होंगे, 6 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जब हम देखेंगे जिस पर कोई चार्ज नहीं होता तो वो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि जब एटॉमिक मास के अंदर से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाती है। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। यहां पर न्यूट्रॉन्स की तादाद आ गई है 6। ठीक है जी। और यहां पर 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 7 जो है न्यूट्रॉन्स की तादाद आई है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो कितनी आई है, 6। यहां पर 7 आई है और यहां पर कितनी आई है, 8 आई है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से आइसोटोपी यानी आइसोटोप की प्रेजेंस जो है वो जनरेट हो रही है। क्लियर हो जाएगी बात। तो अब इसके अंदर जो है हमने देखना है कि सिमिलैरिटीज कौन सी होती है और डिफरेंसेस कौन से होते हैं, कि आइसोटोप्स जो है उसके अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होती है और कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो हम हेडिंग दे लेते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, तो दो चीजें जो है वो हमने देखनी है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटीज के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज को देखते हैं और फिर डिफरेंसेस को देखते हैं। तो सिमिलैरिटीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो डेफिनेटली यही होगा कि इसके अंदर जो है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं। ऐसे ही है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है डेफिनेटली डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक मासेस जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो क्या होती है, सेम होती है। लेकिन आइसोटोप के अंदर जो डिफरेंट आती है वो आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। तो हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन पर। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी, उनकी जो तरतीब होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, उनकी तरतीब सेम होगी, तो इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है मासेस पर। जितने मासेस ज़्यादा होते हैं उतने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, कलर वगैरह चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डेफिनेटली किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मासेस पर। तो अगर मासेस डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर हो जाएगी बात। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो गई है। फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज के अंदर कोई और पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोई और पॉइंट भी आइसोटोप्स का आ सकता है। तो डेफिनेटली अब सिमिलैरिटीज के अंदर ये आ सकता है कि आइसोटोप्स जो है, सारे आइसोटोप की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल जो है वो सेम होती है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या होता है, सेम होती है। तो ये जो है डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज जो है वो आइसोटोप्स की होती है। एक तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मासेस पर डिपेंड करती है, तो एटॉमिक मासेस अगर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और लास्ट पॉइंट जो है वो हमने सिमिलैरिटीज के अंदर डिस्कस किया है कि आइसोटोप की पोजीशन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो दो पॉइंट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए है। सबसे पहले डेफिनेशन को देखा है, फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखा है। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमने देखना है आइसोटोपी क्या होती है, ये भी हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोपी, अब आइसोटोपी क्या होती है, डेफिनेटली हमें पता है कि जो आइसोटोप्स जो हैं वो कितने मौजूद हैं, या आइसोटोप्स की जो प्रेजेंस है, मतलब एक एलिमेंट के अंदर एटम्स जो है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, मतलब आइसोटोप्स आ जाएंगे। तो आइसोटोप्स की जो प्रेजेंस है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोपी कहते हैं। आइसोटोप की जो प्रेजेंस है उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोपी कहेंगे। और ये जो है डिस्कवर किया था फर्स्ट जो है एक साइंटिस्ट था सोडी, तो इसने जो है आइसोटोपी को डिस्कवर किया था, आइसोटोपी के फिनोमिना को डिस्कवर किया था। मतलब आइसोटोप के प्रेजेंस को हम क्या कहेंगे, आइसोटोपी कहेंगे। और उसका आपने बता देना है कि साइंटिस्ट जो था वो कौन था, सोडी था। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है एग्जांपल्स जो है कि किन किन एलिमेंट्स के कितने कितने आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। तो इसके लिए छोटा सा फार्मूला जो है आपने याद रखना है, जिसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि CHO C6H12O6, आपने ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ रखा है। तो C6H12O6 वाले जो हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके भी आइसोटोप 3 होते हैं, इसके भी आइसोटोप 3 होते हैं, और इसके भी आइसोटोप क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो याद हो जाएगा कि तीनों के, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तीनों के कितने कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के तो हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से हैं, 6 12 और 6 13 और 6 14 हैं। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है H1 जो है उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। H1 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो 1 वाला जो होता है प्रोटियम होता है, 2 वाला ड्यूटियम होता है, और 3 वाला जो है 3 वाला ट्रिटियम होता है। तो ये हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद कौन कौन से आइसोटोप्स जो हैं वो हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने याद रखना है निकल, ये उर्दू में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो यहां पर लिखना है निकल, पल, कड, सन, तो ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, कौन कौन से आएंगे, नी, कल, पल, कड़, सन। तो नी, कल, प्लाडियम का हम PD वैसे तो लिखते हैं, लेकिन पल बना दिया क्योंकि प्लाडियम जो है PL से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सिंबल में लिखते हुए आपने PD ही लिखना है। कड मतलब कि CD कैडमियम, और SN जो है सन आ गया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर निकल के कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है जी, कैल्शियम और प्लाडियम के 6 होते हैं, कैडमियम के जो है वो 9 होते हैं,
और टिन के जो है वो कितने होते हैं 11 होते हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, याद रखना है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का फार्मूला जो है उसके अंदर जितने टाइप्स के आइटम्स आ रहे हैं सारे जो है 3 टाइप्स के आइटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों के जो है वो 3 नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है मौजूद होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद एक और फार्मूला क्या है, निकल पर कटसन, तो उसके अंदर आपने तरतीब से याद रखने हैं कि 5, 6, 6 और फिर 9 और 11 आ जाएंगे लास्ट में, किसके, टीम के। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है इसकी एग्जांपल्स। और आगे जो है हमने देखना है इसकी रिलेटिव अबेंडेंस के आइसोटोप्स जो हैं वो किस तरह प्रेजेंट होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ जो है आर्टिफिशियली भी मेड किए जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमने देखनी हैं। तो सबसे पहले जो है रिलेटिव अबेंडेंस के अंदर वो कहता है कि हमारे पास टोटल जो आइसोटोप्स हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं वो कितने आइसोटोप्स है, 280 आइसोटोप्स है, ठीक है जी। और 280 आइसोटोप्स में से जो 240 है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है जी। और जो 40 है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्लियर हो जाएगी बात। 280 में से 240 जो है वो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब वो शुआएं खारिज नहीं करते। और 40 जो है वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव है, मतलब वो अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो खारिज करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद 300 जो है वो क्या है, आर्टिफिशियली मेड है। तो आर्टिफिशियल जो है तमाम के तमाम क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब कि यहाँ से अल्फा बीटा और गामा रेज जो है वो निकलती रहती है हर एक आइसोटोप से, चाहे जौन सा मर्जी हो, ठीक है जी। तो नेचुरल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 280 में से 240 जो है वो क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, और 40 जो है वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर 300 के 300 सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मौजूद होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टोटल कितने होते हैं, तो आपने बताना है 40 ये और 300 ये, तो 340 जो है रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कि नॉन रेडियो एक्टिव टोटल कितने होंगे, सिर्फ 240 ही होंगे, ठीक है जी। और नेचुरल और आर्टिफिशियल का भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स जो हैं कुछ होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन होता है, ठीक है जी, गोल्ड होता है जिसे हम AU से जाहिर करते हैं, और साथ में आयोडीन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो है जिनके आइसोटोप जस्ट एक होता है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। और अगला पॉइंट जो है वो क्या है, ऑड एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स। तो ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, ऑड में मौजूद होता है, ये मतलब तादाद के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि हम बात करते हैं फ्लोरीन की, ठीक है जी, क्लोरीन की बात करते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं। अब जैसे फ्लोरीन जो है उसका क्या होता है, 9 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब सारे जो है ब्रोमीन है यहाँ पर, तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स या आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, ऑड के अंदर मौजूद हो, तादाद के अंदर मौजूद हो, तो उनके आइसोटोप्स ज्यादातर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते, ठीक है जी। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स या ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑड होता है या तादाद के अंदर मौजूद होता है, तो उनके नंबर ऑफ आइसोटोप 2 से ज्यादा नहीं होते, 2 होते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है आगे अगर हम देखें तो इवन की अब इंपॉर्टेंस आ जाती है कि इवन वाले ज्यादा क्यों होते हैं या इवन वाले ज्यादा किस तरह होते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम देखें कि मल्टीप्लाई बाय 4 वाले जस्ट, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 4 और सिर्फ एटॉमिक मासेस के मल्टीप्लाई बाय 4 वाले, जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होता है, 4 4 जार कितना होता है, 16 होता है। जैसे हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है, ठीक है जी। जैसे हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का कितना होता है, 28 होता है। जैसे हम आयरन की बात करते हैं, Fe 56, ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं ये 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स या ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, वो इतने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कि सिर्फ ये वाले जो है वो कितना बनाते हैं, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है जी। 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो बना देते हैं, ठीक है जी। मतलब इतने ज़्यादा जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मासेस वाले जो आइसोटोप्स हैं वो कितने होते हैं, 154 जो है
ये आइसोटोप्स जो है मौजूद होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर भी इवन होंगे और एटॉमिक मासेस भी क्या होंगे, इवन होंगे। अभी 3 कैटेगरीज यहाँ पर बढ़ी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास वाले कहे हैं, तो यहाँ पर एक और कैटेगरी ये आएगी कि इवन एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक मास। यहाँ पर दूसरी कैटेगरी आएगी कि ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास। और तीसरी कैटेगरी जो है ऑड एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक मास। उन 3 कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 126, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं, 280 है हमारे पास, ऐसे ही है ना। तो उसके अंदर से 280 के अंदर से 154 जो है वो जस्ट एक कैटेगरी जो है वो बना रही है, और वो कौन सी, इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास वाली। बाकी 3 कैटेगरीज जो है वो सिर्फ कितना बना रही है, 126। तो मतलब क्या हुआ कि जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस जो है वो इवन के अंदर होते हैं वो ज्यादा मौजूद होते हैं, और जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस जो है वो ऑड के अंदर मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी कम होते हैं, और वो वैसे भी क्या होते हैं, कम आइसोटोप्स बनाने के चांसेस रखते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी। सबसे पहले हमने देखा है 280 वाला कि नेचुरल होते हैं, उसमें से 40 जो है वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, 240 नॉन रेडियो एक्टिव, 300 आर्टिफिशियल है, और सारे के सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स जो हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, जैसे फ्लोरीन, गोल्ड और आयोडीन वगैरह है। ऑड एटॉमिक नंबर वाले जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है जी, 2 से ज्यादा नहीं होते। फिर उसके बाद और अगर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 4 वाले हों तो वो कितना बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट का 50% तक अर्थ क्रस्ट का जो है वो बना देते हैं। मतलब यहाँ पर इवन वालों की ज्यादा जो है वो अबेंडेंस होती है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मासेस वाले जो है वो कितना बनाते हैं, 154। और अगर हम देखें कि ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास वाले, ठीक है जी, या यहाँ पर अगर हम कहें इवन एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक मास वाले, या ऑड एटॉमिक नंबर ऑड एटॉमिक मास वाले, 3 कैटेगरीज जो है वो जस्ट कितना बनाते हैं, 126 जो है बनाते हैं। और बाकी जो है 154 280 में से जो है वो क्या बनाते हैं, इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास वाले बनाते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो एटॉमिक नंबर जो है और एटॉमिक मासेस अगर इवन के अंदर होते हैं तो उनके आइसोटोप्स बनाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और अगर उनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास या दोनों चीज़ें जो है ऑड के अंदर मौजूद होती हैं, उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी कम होते हैं, और उनके आइसोटोप्स बनाने के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स और उसकी रिलेटिव अबंडेंस। नेक्स्ट जो है हमने देखना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।